Good evening, everybody. Good evening, Very good everyone. evening to all of you. So, you guys you want to know, again, कुछ ना कुछ career options और career guidance in the field of commerce. और CA में आने के बाद अगर हम बात करें तो one of the most talked about course कुछ भी होगा कि most famous course होगा कि कॉमर्स में आते हैं और वो कोर्स के बारे में बात नहीं करते हैं, या फिर मेजोरिटी जो कोर्स के बारे में बात करते हैं दैट इज योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स. तो इसलिए प्रसाद सर एकतम टीम कैंप ब्रांच ने हम लोगों ने डिसाइड किया दैट वी विल ऑब्वियसली गिव यू आई ओपनर कोर्स कि सीए कोर्स होता क्या है. तुम लोगों ने बहुत सुना है सीए के बारे में, बट और बहुत सारे मिसकंसेप्शन मिथ्स भी ऐसे जो तुमने सुने अब तक कि 1% पासिंग परसेंटेज आता है, 2% आता है, 100 में से 2 ही लोग पास होते हैं, बहुत टफ है एंड ऑल ऑफ दैट. ये सब चीजें आज तुम्हारी दिमाग से दूर हो जाएंगी, एज वेल एज तुमको इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिलेगी. और एक क्वेश्चन जो तुमको बहुत जिंदगी भर सताने वाला है उसका आंसर तुम दे पाओगे कि तुम कौन से कॉलेज से सीए कर रहे हो. ओके, तो ये जो क्वेश्चन है कि कौन से कॉलेज से सीए कर रहे हो, ये भी तुम्हारा आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा. यस एवरीबॉडी, तो यू गाइस इंटरेस्टेड, you guys are you can say excited to know about this course everyone. Let's Yes, go ahead sir. everybody. Yes, so आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे तो प्लीज कीप ऑल द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द सेमिनार. आपको जो भी क्वेश्चन आ जाएंगे ऑब्वियसली वी विल, आज जो सेमिनार हो जाएगा तुम्हारा उसके बाद तुमको कोई भी डाउट नहीं रहेगा अबाउट सीए कोर्स. वी विल क्लियर एवरीथिंग अबाउट इट. यस एवरीबॉडी. Yes, let's start. सो आई एम अज्यूमिंग आप सभी लोग अभी 12th स्टैंडर्ड में हो. I mean, some of them must have passed 12. हाँ, तो आगे भी हो, मतलब FY BCom में भी हो सकते हो शायद. करेक्ट एवरीबॉडी. बट अभी आप यू आर डिसाइडिंग टू गो फॉर सीए कोर्स, तो क्या क्या है क्या नहीं है, ऑल दैट वी आर गोइंग टू कवर. यस सर, आज चालू करते हैं. Yeah, I will share the PPT. हाँ चलेगा सर. ऑलराइट, सो लाइक आई सेड कि कोई भी कोर्स है, मतलब तुम कॉमर्स में आते हो, सबसे बड़ा कोर्स जो मानते हैं या फिर जो टफेस्ट है या फिर अलग है दैट इज सीए कोर्स. मतलब कभी ना कभी तो डेफिनेटली सुना रहेगा. इवन व्हेन आई वाज डूइंग 11th 12th मुझको ज्यादा आइडिया नहीं था, बट मैंने 12th स्टैंडर्ड में अच्छा स्कोर होने की वजह से मुझे वैसे फिर रेकमेंड कर दिया गया था कि व्हाई नॉट ट्राई फॉर सीए कोर्स. ओके, तो फिर क्या सीए कोर्स ओनली फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ही है या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए ही है? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टेल यू कि ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज फॉर नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट्स ऑल्सो. तो ओनली डिफरेंस इज कि आपके मन में कितनी तैयारी है, आप मेंटली कितने प्रिपेयर्ड हो टू गो थ्रू दिस कोर्स. तो आज के कोर्स में आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि इज इट रियली टफ और नॉट. मुझको बताओ, यूपीएससी या फिर एमपीएससी जो सुना है तुम लोगों ने, सिविल सर्विसेज, बहुत लोग कहते हैं टफ है, तो उसका मतलब ये है कि कोई लोग ट्राई नहीं करते या फिर ओनली द बेस्ट एंड द बेस्ट माइंड्स ही क्लियर करते हैं? ऐसा नहीं है. जो लगे रहते हैं, जो कंटिन्यूसली दे आर इन दैट कोर्स और उन्होंने डिसाइड कर लिया, ठान लिया भाई कि हमको करना ही है, सो ऑब्वियसली उनका सीए कोर्स क्लियर होता ही है. सो हियर वी आर गोइंग टू क्लियर सम मिथ्स, some misconception from your minds and tell you more information about CA course, right? Yes sir. So we'll tell you about the CA course कि इसमें क्या क्या levels है, क्या नहीं है, everything. Basically, what you expect from any profession. जब हम कोई प्रोफेशन चूज करते हैं, हमें किस राइट हमें क्या चाहिए होता है? बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर द प्रोफेशन विच विल गिव यू करियर. कोई भी प्रोफेशन आपको एक करियर दे. एंड व्हाट करियर मतलब क्या होना चाहिए? लाइक जॉब श्योरिटी, कि चलो मैंने एक कोर्स लिया, मैंने एक डिग्री ली, उसके बाद क्या मुझे जॉब मिलेगा? दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन एवरीवन आस्क. आपके घर वाले भी आपको पूछेंगे, चल तू ये कर रहा है, इसमें तुझे मिलेगा क्या? सो वो कोर्स या वो प्रोफेशन आपको, वो करियर आपको जॉब दे. दिस इज द फर्स्ट. जॉब तो वैसे भी मिल जाएगा, बट उसमें गुड सैलरी होनी चाहिए. द प्रोफेशन शुड गिव यू गुड सैलरी. अगर आप जॉब करना चाहते हो, देन ऐसे नहीं कि एक ही फील्ड में लगे हो. देयर आर ऑप्शंस. आप लाइक एग्जांपल, आपको बैंकिंग में काम करना है तो बैंकिंग में कर सकते हो, आईटी में करना है तो आईटी में कर सकते हो, राइट? अगर आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, सर्विस सेक्टर तो सर्विस सेक्टर. मतलब आपके पास ऑप्शंस है, वेरियस इंडस्ट्रीज
वेरियस सेक्टर्स में आप काम कर सकते हो। ऐसे स्किल सेट वाला करियर होना चाहिए। जॉब मिले, सैलरी मिले, एंड आपके पास ऑप्शन हो कि आप कोई भी फील्ड चूज कर सकते हो। किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आप चाहे वो एनजीओ क्यों ना हो, वहां पे भी आपका काम होना चाहिए। क्या खाली जॉब एक ऑप्शन होता है क्या? नहीं, वो करियर आपको, राइट, सेल्फ एम्प्लॉयबल, मतलब आप चाहे तो प्रैक्टिस भी कर सकते हो। करेक्ट। लाइक डॉक्टर जॉब भी करता है, खुद की प्रैक्टिस भी करता है। सिमिलरली आपके पास दोनों ऑप्शंस है। कभी कभी क्या होता है कि हम जॉब करते 2-3 साल में लगता है लाइक खुद की प्रैक्टिस करनी चाहिए, आप जॉब नहीं खुद का कुछ करें, तो वो भी आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि मुझे खुद का भी कुछ स्टार्ट कर सकता हूं, सेल्फ एम्प्लॉयबल। एंड मोर ओवर ग्लोबल रिकॉग्निशन, क्या, बिकॉज वी आर लिविंग इन ए ग्लोबलाइज वर्ल्ड, करेक्ट। बराबर, आज सब इंटरनेट से कनेक्टेड है। सो आप कहां पे भी काम करना चाहिए, लाइक इंडिया में करना तो इंडिया में, आपको यूएस में जाना तो यूएस में, दुबई में जाना है तो दुबई में, कनाडा में जाना है तो वहां पे तो सब इंडियन से ऑलमोस्ट। सो आपका वो कोर्स होना चाहिए जिसको ग्लोबल रिकॉग्निशन हो, मतलब आपको अलग से कुछ डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, दैट इज रिकॉग्नाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो जब कोई भी करियर देखोगे तो जनरली मिनिमम दीज आर द मेजर क्राइटेरियाज दैट यू कीप इन माइंड। वो प्रोफेशन आपको ये टाइप का करियर दे। तो ये मिनिमम टिक चीजें होनी चाहिए कि मुझे जॉब की गारंटी है, सैलरी अच्छी मिलेगी, मुझे अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, चाहे तो मैं खुद का कुछ कर सकता हूँ, प्रैक्टिस कर सकता हूँ, बिजनेस कर सकता हूँ, वो स्किल सेट्स मिलने चाहिए, एंड मुझे जिधर चाहिए मैं कर सकता हूँ। देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन। ग्लोबल रिकॉग्निशन, तो विच इज दैट प्रोफेशन? इसका आंसर डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट कोर्स इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। यहाँ पे आपको हर चीज मिलेगी। आप जॉब में भी जा सकते हो, जिसको बोलते हैं सीए इन सर्विस। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सीए इन प्रैक्टिस। आप खुद के बिजनेस कर सकते हो, यू आर एंटरप्रेन्योर, लाइक दैट। सो सीए कोर्स गिव्स यू दैट थिंग। यस सर। तो सीए के बारे में तुमने बहुत सुना, और जैसे अभी जस्ट पिछले स्लाइड में भी हम लोगों ने देखा कि ग्लोबल रिकॉग्निशन, गुड जॉब ऑप्शन, सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी, तो दिमाग में आता है चलो डॉक्टर, हाँ, किधर भी सर्जन कर सकते हो, किधर भी तुम उसका मेडिकल कुछ काम कर सकते हो, डॉक्टर हो गया। तो डॉक्टर का हकीकत तुमको पता है, साइंस एंड देन पासिंग परसेंटेज और उसका कॉस्ट, वो सब कुछ है। एंड राइट नाउ वी आर इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स, या फिर यू कैन से स्ट्रीम ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स में भी अगर मैं कंपेयर करूं, इट इज लाइक मेडिकल प्रोफेशन ओनली इन कॉमर्स, की इतना गुड ऑप्शन, सैलरी वगैरह है, ग्लोबल रिकॉग्निशन है कॉमर्स में। इज वन ऑफ दैट डिग्री इज सीए, इट इज एज गुड एज। सो सीए इज लाइक अ फाइनेंशियल डॉक्टर। उसको पूरा खराब अच्छा सब कुछ देखना पड़ता है इन द फाइनेंस, यू कैन से स्ट्रीम कंपनी में। ही इज लाइक अ फाइनेंशियल आर्किटेक्ट, ही इज लाइक अ फाइनेंशियल लॉयर। तो ये जो भी काम आता है ना, वो सीए को करने ही पड़ते हैं। इफ इट रिलेट्स टू एनी बिजनेस, एनी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, सीए वहां पे इन्वॉल्व होता ही है। मतलब कोई भी काम आगे नहीं जाता है जब तक फाइनेंस की टीम अप्रूवल नहीं लेती है, या फिर फाइनेंस की टीम इज नॉट गाइडेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अगर मैं यहाँ पे सीए की बात करूं कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे गुड जॉब ऑप्शन, सैलरी, ग्लोबल रिकॉग्निशन है, सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी है, तो ओवरऑल सीए का यू कैन से सिचुएशन क्या है वर्ल्ड ओवर। मैंने बोला ग्लोबल रिकॉग्निशन है सीए कोर्स को, तो वर्ल्ड ओवर क्या है? तो एक सर्वे किया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक सर्वे है अपने पास कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर 10,000 पॉपुलेशन, मतलब क्या, अगर 10,000 लोगों को हम लोगों ने एक लाइन पे खड़ा किया, ओके, तो उसमें से कितने सीए है, ये हम लोगों ने सर्वे किया। तो तुमको छोटा सा वहां पे कंट्री दिख रहा है, न्यूजीलैंड, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री, एकदम कॉर्नर में जाके पड़ा है। आउट ऑफ 10,000 पीपल एक लाइन में खड़े रहे, तो 68 आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आउट ऑफ 10,000, समझ रहे हो? सो फॉर टू केटर द सर्विस ऑफ 10,000 पीपल, 68 आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। वही सर्वे यूके में किया, यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटिश, वहां पे ओनली 21 पीपल है, 21 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर 10,000 पीपल। वही सर्वे देखो बच्चों ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया में ओनली 18 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आउट ऑफ 10,000 पीपल। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कितना सर्विस है? यूएसए में कितना? 15 लोग पर 10,000 पीपल। और इंडिया का भी एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी तुमको दिखेगा। यस सर, इतना पॉपुलेशन भर भर के है, एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है।
that you're going to be in the cream of that percentage. तो percentage तो छोड़ ही दो, यहाँ पे देखो only 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर 10,000. मतलब अगर 10,000 लोग तुम्हारे सामने हैं, उसमें से बस 2,000 नहीं, सॉरी, 2 ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं. यू कैन सी द स्कोप और यू कैन सी द डिमांड ऑल्सो फॉर दिस प्रोफेशन. हर 10,000 में बस 2, तुम्हें तो देखो यहाँ पे कितना स्कोप है. और मैं उसको परसेंटेज में देखूं कि कुछ भी, मतलब दिस इज नथिंग. 2 डिवाइड बाय 10,000 into 100 इज, तुम ही देख लो कितना मिनिस्क्यूल पॉइंट में आने वाला है, राइट? सो दैट इज द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द सिचुएशन इन इंडिया राइट नाउ, राइट? तो कितना डिमांड है तुम ही इसको देख सकते हो. And as we are moving towards 5 trillion economy, try to understand the demand for the CAs will be manifold, बहुत increase होगी, and these demand will be filled by you. ये भी समझ लेना. We are into that too. Try to understand. So, right, जो demand increase होने वाली CA की, because India is a developing country, we are heading towards $5 trillion economy, तो obviously इतना स्कोप है, तो आप समझ लेना कि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है. When demand exceeds supply, you know the price that you get. इसलिए सीए का रिस्पेक्ट है, उसलिए उसका रेम्यूनरेशन भी उतना है, एंड द मनी दैट ही मेक्स इज ऑब्वियसली हैंडसम मनी. तो आज की तारीख में जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं इंडिया में आज की तारीख में, उसमें मैं और प्रसाद सर कुछ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है? और डिनोमिनेटर जो है पॉपुलेशन का, तो बढ़ते ही जा रहा है, वो तो रोकने को नहीं बोलने वाला है, मतलब देयर इज नो स्टॉपिंग. बट यू गाइस, तुमको दिख रहा है कि न्यूमरेटर वही पे स्टैटिक ही है मान लो, और डिनोमिनेटर बढ़ते जा रहा है. तो इनफैक्ट वो पॉपुलेशन और कम होते जा रहा है, नंबर ऑफ सीएस का पर 10,000. तो वो ऐड कौन करेगा? अगर डिनोमिनेटर तुम्हारा बढ़ते जा रहा है, न्यूमरेटर सेम है, तो तुम्हारा परसेंटेज कम होते जा रहा है. एज सच करेक्ट, तुमको ही आगे जाके वो ऐड करना है. तो तुम देख सकते हो कितना डिमांड है. तो देखो हम लोग देखते हैं कि भाई डॉक्टर क्या क्या कर सकता है, क्या क्या काम कर सकता है. तो सिमिलरली व्हाट ऑल द स्कोप अ सीए हैज. ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में क्या क्या कर सकता है. तो लाइक आई सेड, सीए इन सर्विस है या फिर सीए इन प्रैक्टिस है. तो अगर मैं सीए इन प्रैक्टिस की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट पर्सन कैन साइन द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, राइट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही कैन साइन, मतलब उसके साइन के बिना वो कुछ चीज अप्रूव ही नहीं है. आज तुम रिलायंस देख लो, विप्रो देख लो, एशियन पेंट्स देख लो, महिंद्रा देख लो, टाटा देख लो, कोई भी कंपनी देख लो, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट, यू कैन से, रेडी टिल अ चार्टर्ड अकाउंटेंट साइंस दैट. कैन यू अंडरस्टैंड? ओवरऑल जो भी तुम्हारा डिमांड है या फिर वर्ल्ड में रिकग्निशन है इतने बड़े बड़े कंपनीज का, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट रेडी टिल अ सीए साइंस इट. तो यू कैन सी कि सीए क्या क्या कर सकता है इन प्रैक्टिस. तो मेन वन ऑफ द मोस्ट ब्रेड एंड बटर जिसको कहते हैं कि मोस्ट कोर जो चीज है, दैट इज ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस सर्विसेज. तो उसमें ऑडिटिंग का काम, मेन काम सीए करेंगे. स्टैट्यूटरी ऑडिट्स हो गया, इंटरनल ऑडिट्स हो गए, बहुत सारे सर्टिफिकेट सीए को साइन करने पड़ते हैं. तो एक ऑडिट एक बहुत बड़ा स्कोप हो चुका, दैट इज द कोर ऑफ एनी सीए इन प्रैक्टिस. देन टैक्सेशन एक सर्विस आता है कि टैक्स लॉज आप अच्छे से पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, और सिंस आपको फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऑलरेडी है ऑडिटिंग का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, अकाउंटिंग का, इसलिए टैक्सेशन सर्विस भी आपको अच्छे से नॉलेज आ जाता है. इसमें इनकम टैक्स आता है, जीएसटी, आप ये सब आपने सुना है, यू डोंट नो राइट नाउ, कुछ शायद आपको पता नहीं है, बट इनकम टैक्स और जीएसटी सुनते हो. आपको पता है कि पेट्रोल शायद आज 40 रुपए 45 रुपीज रहेगा, फिर भी आज 110 रुपए में क्यों बेच रहे हैं, उसका गैप क्या है, क्यों है, ये आप समझोगे व्हेन यू विल बी इन दिस कोर्स. देन फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत अच्छा फील्ड है. फिर से प्रोजेक्ट प्लानिंग हो गया, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, दिस आर ऑल वेरी न्यू एंड वेरी, यू कैन से, डायनामिक फील्ड. तो किसी कोई क्लाइंट को लोन लाके देना, सस्ते में से लोन लाके देना, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाना, तो ऑल दिस प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के भी काम हम लोग, बहुत सारे सीए लोग इसमें करते हैं. तो उसमें आपकी बैंकिंग के साथ, बैंकिंग सेक्टर के साथ आपको काफी अच्छा आपका नेटवर्क आ जाता है. दैट सर्विस इज आल्सो गिवन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आज की तारीख में तुम देखो बच्चों, कितने सारे आईपीओस, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स आ रहे हैं, कितने सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं इंडिया में. आज तुम देखो बच्चों, तो ये सब स्टार्टअप्स, ये सब आईपीओस के लिए मतलब फाइनेंशियल हेल्प कौन करेगा? फाइनेंशियल हेल्प मतलब फाइनेंशियल गाइडेंस की बात करूं मैं, कौन करेगा कि सर आपके बिजनेस का वैल्यूएशन इतना है. आज क्यों जोमैटो लाइक अ कंपनी भी अगर लॉस में है, फिर भी उसका वैल्यूएशन 70 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए, 120 रुपीज पर शेयर क्यों है? इसका वैल्यूएशन क्यों है? तो इसके पीछे का बैकग्राउंड का काम कौन करते हैं? जिनको सीए या फिर जिनको फाइनेंस में नॉलेज है. एंड वी आर वन ऑफ देम विच अंडरस्टैंड्स कि कोई बिजनेस का भले वो लॉस में है, फिर भी वैल्यूएशन कैसे आता है या फिर क्या कर सकते हैं. दैट इज व्हाट द स्किल इवन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज. अकाउंटिंग सर्विसेज तो रेगुलर तुम्हारे रहने वाले कि हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग अपडेट करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे,
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग भी हम लोग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग लॉज है जहां पे सीए काम करते हैं, नॉट दिस इनकम टैक्स, ऑडिटिंग में भी, कंपनी लॉ में भी। तो दिस ऑल आर ऑब्वियसली आवर स्कोप इन प्रैक्टिस। यस सर, सीए इन सर्विस। Yes. Sir is a practicing chartered accountant. Neeraj sir is a practicing chartered accountant. I am into service. So you can work as an executive और others. मतलब आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है तो you can do job. Simple है, right? You can act as an executive, CEO, CFO, chief accountant, management accountant. I was working as a management accountant in Accenture. So I worked there for 2 years. So as a management accountant, I was working as an accountant for the management, reporting to the management. So you can work as an executive or others, bureaucrats, right? Lecturer. We are now lecturers as well. Consultant. You किसी को can, पता है कोई सीए जो है पार्लियामेंट में आज बैठा है? कितने yes, सारे हाँ सीए आज पार्लियामेंट में बैठे हैं? एनीबॉडी ऑफ यू नोस? bureaucrats. करेक्ट, एज अ ब्यूरोक्रेट्स आल्सो। करेक्ट। एंड Yes, सर anyone. बहुत सारे सीए तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्लियर करके भी आज गए हैं, मतलब दे आर वर्किंग इन आवर दिस इकोनॉमी। Yes. So ये जो है, right? You can work as a consultant. मतलब आपके पास एक प्रैक्टिस का ऑप्शन है, एक आपका सर्विस का ऑप्शन है. It's your choice. Then CA can act as an entrepreneur, right? You can start your own enterprise, your own business, right? KPO, BPOs, like service centers. You can act as a director in the companies. ये बहुत बार होता है सर। Managing director, finance director, executive director. And the last one, right? You can also act as an arbitrator, trustee and executor. ये सब नॉलेज आपको सीए कोर्स में मिलता है एंड विद दैट, राइट, द कंपनीज अपॉइंट्स यू करेक्ट। फॉर दीज पोजीशंस. सो और ये कोई छोटे मोटे पोजीशन नहीं, काफी यू कैन से रेप्यूटेबल और बड़े पोजीशंस है। एमडी, फाइनेंस डायरेक्टर, आर्बिट्रेटर, ट्रस्टी, ये बहुत बड़े बड़े पोजीशन इन एनी कंपनी। तो आपको अच्छे लेवल पे आपको यहाँ पे वो अपॉइंट कर रहा है बिकॉज यू हैव सो मच ऑफ नॉलेज। यस, तो सीए ओवरऑल होता क्या है? ठीक है, सीए के बारे में देख लिया कि सीए का डिमांड कितना है, सीए का स्कोप क्या है, क्या क्या काम कर सकता है, मतलब वैरायटी है यहाँ पे, आप जो चूज करो, पसंद करो। दैट इज द वन गुड थिंग आई लाइक अबाउट दिस कोर्स। बहुत इंडिपेंडेंस है, आपको जहां मन लगे वहां पे आप काम कर सकते हो। इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड मुझको आईटी में ही काम करना है, बैंकिंग में ही करना है। कल जाके मन नहीं लगा, यू कैन चेंज द कोर्स ऑल्सो, यू कैन डू इन समथिंग एल्स, पर आपका कोर फाइनेंस जो रहेगा वो रहेगा। तो सीए बनते कैसे है, लेट अस सी दैट। यस, देखा जाए तो तुम्हारे पास दो एक एंट्री पॉइंट है सीए करने के लिए। एक सीए फाउंडेशन के थ्रू बोलते हैं, और सीए एक तुम्हारा डायरेक्ट एंट्री जो बोलते हैं, जो फिलहाल मोस्ट ऑफ यू के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो विल गो थ्रू दिस मेथड, जो एंट्री पॉइंट टू सीए कोर्सेज की सीए फाउंडेशन। तो हमारे यहाँ पे 3 लेवल्स है। 3 लेवल्स क्लियर करने के बाद वी से हाँ भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए हैं। तो फर्स्ट लेवल इज नोन एज सीए फाउंडेशन। वो क्लियर करने के बाद ही यू हैव सीए इंटरमीडिएट, एंड देन वो क्लियर करने के बाद ही नाउ यू हैव सीए फाइनल। एंड वंस यू क्लियर सीए फाइनल, you have that beautiful prefix in front of your name, CA. तो 3 लेवल्स हमको क्रॉस करने हैं। तो when and how will you become chartered accountant? अगर मैं सोचूं आज की तारीख में, सर मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तब सीए बनूंगा, या फिर मैं सीए कर रहा हूं, मेरे बच्चे हो जाएंगे वो सीए करेंगे, फिर क्या होता है? सो बेसिकली काइंड ऑफ ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, पता नहीं है चीजें क्या होती है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ, कि अगर आज की तारीख में आप लोग 12th स्टैंडर्ड क्लियर्ड हो, है ना, आपका 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम हो चुका था, या फिर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप 12th स्टैंडर्ड पास हो, जो भी था, तो आज 2021 में आपका 12th स्टैंडर्ड क्लियर है। ओके, तो व्हेन विल यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेट अस ट्राई टू सी दैट। अगले साल मतलब मई 2000, यूजुअली सीए की एग्जाम्स साल में 2 बार होती है, ठीक है, मई एंड नवंबर, या फिर अभी चेंजेस हो जाएंगे जून दिसंबर। लेट अस राइट नाउ फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल कीप इट मई एंड नवंबर। तो सिंस आप लोग ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड क्लियर्ड हो, तो नेक्स्ट सीए फाउंडेशन एग्जाम आएगा आपका मई 2022 में, मतलब अभी अगले साल में आ जाएगा। आप क्लियर कर लोगे उसको, सीए फाउंडेशन को, तो उसके बराबर 1 साल बाद आपका सीए इंटरमीडिएट सेकंड लेवल का एग्जाम आ जाएगा, मतलब मई 2023, राइट। मई 2023 में आपका सीए इंटरमीडिएट क्लियर होने के बाद वन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑफ द सीए कोर्स इज आर्टिकलशिप, दैट इज ट्रेनिंग अंडर अ सीए। इतने सारे मैंने आपको काम बताए, कितना इतना वैरायटी ऑफ काम करते हैं सीए, तो वो बस थ्योरी नॉलेज करके क्या फायदा? हाँ,
अगर कल जाके कोई डॉक्टर बोलता है कि नहीं 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 नहीं, मैंने मेरे पढ़ाई के वक्त एग्जाम के वक्त ये मैंने चैप्टर छोड़ दिया था, मुझको इसका सर्जरी नहीं आता, चलेगा क्या ऐसा? नॉट एट ऑल। तो इवन सीए कैन नॉट से कि नहीं नहीं मैंने ये चैप्टर स्किप कर दिया तो मुझको नहीं आता है। ओके, तो आर्टिकलशिप इज समथिंग विच गिव्स यू प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑफ द वर्क एंड दैट इज फॉर 3 years। तो जैसे ही आपका सीए इंटरमीडिएट क्लियर हो जाएगा, यू स्टार्ट आर्टिकलशिप फॉर 3 years। तो आपका मई 23 में आपने एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट यूजुअली जुलाई में लगता है, जुलाई 2023 में लगेगा आपका सी इंटरमीडिएट का रिजल्ट। सो यू कैन स्टार्ट विद आर्टिकलशिप बाय अगस्त 2023। वो 3 साल है, मतलब आपका खत्म का होगा जुलाई 2026 में। एंड जैसे ही आपका आर्टिकलशिप खत्म होता है, उसके लास्ट वाले जो 6 महीने होते हैं, मतलब आपका खत्म कब हो रहा है, जुलाई 2026 में, उसके लास्ट 6 महीने मतलब कौन सा आया, उसमें जो एग्जाम आती है आपकी, सो मई और नवंबर आती है ना, सो मई 2026 में आपका सीए फाइनल का आपका एग्जाम आएगा। और जैसे ही आप वो एग्जाम क्लियर करते हो, आपका आर्टिकलशिप भी खत्म होता है, तो आपको दिखेगा दोनों एट द सेम टाइम खत्म हो रहा है, जुलाई 2026 में। तो अगर आप आज की तारीख में पूछोगे कि मुझको मेरा सीए का डिग्री कब मिलेगा, जुलाई 2026 को यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये टाइमलाइन आपका एक टारगेट होना चाहिए कि जुलाई 26 को, राइट, आप आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए। करेक्ट। दिस इज अ टारगेट दैट यू हैव टू सेट। दिस इज वेरी सिंपल। मई 22 में सीए फाउंडेशन, मई 23 में सीए इंटर एंड मई 26 में सीए फाइनल। में आपका मे अटेम्प्ट होना चाहिए हमेशा। करेक्ट। ठीक है। देन what is the CA foundation? CA foundation is an entry point. It is right about the fundamentals. Level of knowledge required is a very basic knowledge, what you learn in 11th and 12th plus something extra at a practical level, to be very frank. It is combination of both objective and subjective paper. There are total 4 papers. Paper 1 and paper 2 are subjective, like your 12th papers, like your 10th paper. 100 marks के subjective paper आपको लिखना होगा, proper solving होगा. Paper 3 and paper 4 are the objective paper. मतलब उसमें they will give you MCQs, multiple choice question, आपको टिक मार्क करना होगा, darken the circle. चार ऑप्शन रहेंगे हर क्वेश्चन में, you have to right darken the correct circle. तो 2 पेपर out of 4 papers, first 2 papers are subjective and last 2 paper 3 and paper 4 are objective. Each paper is of 100 marks. The exams are conducted twice every year, May and November. अभी 2 मिनट पहले सर ने बोला था कि शायद से एग्जाम जून एंड दिसंबर हो सकते हैं, बट जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, आर टारगेट इसके एग्जाम मई में हो गया, इसे हम सिखाएंगे। अगर जून में एग्जाम होती है तो रियली गुड, आपको ही टाइम ज्यादा मिलेगा, आपका ही बेनिफिट होगा। But for the time being, right, we are saying May and November. Then registration obviously after 10th, everyone is here is eligible to register. आपकी लास्ट डेट 31st December है, जो आने वाली 31st December है, that is last date to appear May 22 एग्जाम। तो don't wait, जितने जल्दी रजिस्ट्रेशन करोगे उतना बेटर है। If you want more guidelines, you can ask office staff, they will help you out that. May 22 के लिए December 31st 21 is the last date to register. रजिस्टर करने के बाद आपको मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, so don't wait, do it on priority basis. ठीक है? You are eligible to appear exam. Obviously, assuming everyone has cleared 12, everyone is eligible to appear the exam. And generally the focus is on conceptual clarity, right? Elimination of the prolonged entry. मतलब पहले जब मतलब हमारे टाइम में पहले टीवाई के बाद आप सीए स्टार्ट कर सकते थे, टीवाई के बाद 4 साल लगते थे, नाउ 12 के बाद 4 साल लगते हैं। ठीक है, एंड यू कैन बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट एट द एज ऑफ 21st। ये एक यही कोर्स है जो इतने कम एज में आपको प्रोफेशनल बनाता है, ये समझ लेना। जब बाकी लोग उनका डिग्री स्टार्ट करते हैं ना, तब हम लोग हमारी डिग्री कंप्लीट करते हैं, इफ यू क्लियर थ्रू आउट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। देन there are total 4 papers. Paper 1 is of accounts, it is 100 marks descriptive. Paper 2 is divided into 2 parts, part A and part B. First is business law for 60 marks and BCR, business correspondence and reporting, for 40 marks. Total paper 100 marks का है, again descriptive.
सो फर्स्ट पेपर इज अकाउंट, सेकंड इज लॉ प्लस बीसीआर 100 मार्क्स। आपको जैसे आपने 10 के या 12 के पेपर्स लिखे हैं, वैसे ये पेपर्स आपको लिखने होंगे। पेपर नंबर 3 इज मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। 40-20-40 का बाइफर्केशन है। इट इज ऑब्जेक्टिव। यू विल गेट 100 क्वेश्चंस विथ 4 ऑप्शंस ईच। आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे विच विल कैरी 1 मार्क। 100 मार्क्स का पेपर होगा। यू विल गेट 120 मिनट्स। 120 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने। एंड जिनका मैथ्स नहीं है, सर हमारा मैथ्स नहीं है 11th-12th में, नो नीड। मैथ्स बेसिकली प्योर मैथ 40 मार्क्स का है, राइट। स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग आर फॉर 60 मार्क्स। सो देयर इज अ स्कोप कि हमारा मैथ्स नहीं है। अरे मैथ्स 100 मार्क्स का ही नहीं है, ये समझ लेना। मैथ्स खाली 40 मार्क्स का है। एंड द लास्ट पेपर, पेपर नंबर 4 is business economics and BCK, business and commercial knowledge. You can say OCM. You can say OCM, simple words, to be very frank. जो आपने 11th-12th में किया था 60 + 40 मार्क्स, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का है। बट एक ऑब्जेक्टिव टाइप में देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग। इफ you solve the question and it is correct, you will get 1 mark, positive 1 mark. If you leave it blank, you will get 0 mark. But if you attempt and it is wrong, you will get negative 0.25. मतलब if there are 4 wrong answers, 1 mark will be deducted. 5 नहीं, लोगों को लगता है 5 मार्क डिडक्ट होंगे, नहीं, 1 mark will be deducted from your right correct score. So with negative marking है। CA फाउंडेशन में try to understand मैं क्या बोल रहा हूँ। सीए फाउंडेशन में 50% ओवरऑल 400 मार्क्स के पेपर है, 50% एमसीक्यू है, 50% सब्जेक्टिव है। और एमसीक्यू पे राइट नेगेटिव मार्किंग है। वही अगर आप इंटर एंड फाइनल में आते हो, ऑलमोस्ट 30% एमसीक्यू है एंड 70% सब्जेक्टिव है। इंटर एंड फाइनल में भी एमसीक्यू बेस्ड है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप पूरा सिलेबस का पूरे मार्क्स का देखोगे, 30% एमसीक्यू विदाउट नेगेटिव मार्किंग, वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 70% राइट सब्जेक्टिव में। बाय द टाइम यू विल बी इन इंटर और फाइनल, वो वेटेज 50-50% भी हो सकता है। इट्स गुड फॉर यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स गुड फॉर यू विदाउट नेगेटिव मार्किंग ऑब्जेक्टिव्स। सो टोटल 4 पेपर है, अकाउंट्स, लॉ, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ऐसे बोलो। टोटल 400 मार्क्स के। And try to understand, you get 1 day off between the 2 papers. जब आपकी एग्जाम स्टार्ट होती है तो 2 पेपर्स के बीच में 1 दिन का गैप होता है। सो यू गेट सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर दैट। पेपर 1 पेपर 2 में यू गेट 50 मिनट्स रीडिंग टाइम। मतलब आपका 2 से 5 जो पेपर होता है, यू गेट पेपर एट 1:45 ओनली, एंड आपको 15 मिनट रीडिंग के लिए मिलेगा एंड 3 hours फॉर राइटिंग। सो इंस्टीट्यूट इज गिविंग लाइक मेनी opportunities to you, I can say. और हमारे टाइम नहीं था रीडिंग टाइम, टू बी वेरी फ्रैंक, बट दे हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड रीडिंग टाइम। हमारे टाइम 1 डे गैप नहीं था, 1 डे गैप भी नहीं था। हमें 8 बजे पेपर तो 8 बजे पेपर मिलता लिखने पड़ते थे। करेक्ट, राइट। आज आपको वो फैसिलिटी है कि 1 दिन का गैप है। सो दिस इज रियली गुड। सो जो लोग डरते कि यार पेपर बहुत डिफिकल्ट रहते, हमसे क्रैक नहीं होगा, तो मैं आपको बोल रहा हूँ इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, टू बी वेरी फ्रैंक। नहीं, यस सर। पासिंग क्राइटेरिया क्या है सीए फाउंडेशन का? तो आपने देखा कि पहले 2 पेपर अकाउंट्स एंड लॉ और डिस्क्रिप्टिव 100 मार्क्स के, एंड पेपर 3 and 4 मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड 100 मार्क्स के। बट वैसे देखा जाए तो ऑल द पेपर्स आर ऑफ 100 मार्क्स ईच। तो आपकी एग्जाम हुई टोटल 400 मार्क्स की। सीए में ओवरऑल एट ऑल 3 लेवल्स 2 हम लोग क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, ठीक है। 1 इज सब्जेक्ट वाइज, दैट इज पेपर वाइज मान लो, एंड अदर इज एग्रीगेट, मतलब एज अ टोटलिटी। एग्रीगेट मतलब टोटलिटी। तो आपको नीचे 2 दिखेंगे क्राइटेरिया। पासिंग क्राइटेरिया क्या है? 40% पर पेपर चाहिए, एंड मतलब वो भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। बहुत जरूरी है कि टोटलिटी एग्रीगेट में 50% आना चाहिए। तो अगर सिंपल है, अगर 400 मार्क की एग्जाम है तो 50% कितना हो गया? 200 मार्क। तो एक बात तो दिमाग में डाल ही दो कि चारों पेपर मिलके मुझको 200 मार्क चाहिए, मतलब चाहिए। इज इट डेट? तो एंड दूसरी चीज क्या है, हर एक पेपर मुझको 100 मार्क्स का पेपर है, तो हर एक पेपर मुझको 40 मिनिमम चाहिए।
ओके, तो अगर मैं आपको पहला एग्जांपल दूं, केस ए, किसी ने बस एक ही चीज पे फोकस किया कि 40% हर पेपर में लाना, मतलब 40 मार्क्स, तो एक ने लाया 40 उसने वो दूसरा कंडीशन भूल ही गया, तो कितना आया टोटल 160। तो यहाँ पे पर पेपर तो सेटिस्फाई हो रहा है, पर एग्रीगेट नहीं हुआ, तो आईसीए ने बोला फेल। ओके, तो यहाँ पे पास इन ऑल पेपर बट एग्रीगेट 50% नहीं हुआ। यस चलिए। अच्छा, किसी ने फिर से देखा, ओके 40 मेरे को थोड़ा कम पड़ रहा है, तो किसी ने ज्यादा किया, 54, 40, 43, 42। क्या एवरी पेपर में 40 अबव है? यस। तो एवरी पेपर पास है क्या? हाँ। बट क्या मेन रिजल्ट पास है क्या? ना, क्योंकि टोटल आया 179। फिर से यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? पास इन ऑल है पेपर, बट एग्रीगेट हमारा 200 टच नहीं हो रहा है, इजंट इट? फिर किसी ने सोचा अच्छा 200 लाना है, एकदम फोड़ दिया, तो अकाउंट्स में 65, लॉ में 35 आ गया, मैथ्स में 56 है, इको में 80 है, टोटल 200 मार दिया, 50% अबव क्रॉस्ड। पर सेकंड पे फोकस किया था यहाँ पे, कैटेगरी 50% वाला। पेपर का तो क्या हुआ? लॉ में क्या हो गया? लेस देन 40 आया। इवन इफ इन वन पेपर यू फेल, इट इज कंसिडर्ड एग्जाम इज फेल, मतलब आपका अटेम्प्ट जो एग्जाम है उसको फेल ही माना जाएगा, बिकॉज यू आर फेल्ड इन वन सब्जेक्ट, इवन इफ आपका एग्रीगेट 50% से ज्यादा है। समझे आप लोग? सेकंड यहां पे चेक करते हैं हम लोग, किसी ने एक पेपर पे ज्यादा जोर दे दिया, 40, 40, 40, 80, पर पेपर 40 अबव है क्या? हाँ। क्या टोटल 200 एंड अबव है क्या? मान लो 200 एंड अबव, हाँ। तो क्या यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई? हाँ। रिजल्ट क्या आएगा? पास। बोथ द कंडीशन हैव बीन सेटिस्फाइड। एंड लास्ट केस में भी आप मान लो, आप देखना, इवन इफ आप कोई ना कोई पेपर में ऑन बॉर्डर पास हो रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एग्रीगेट इन टोटलिटी 200 होना चाहिए। तो कोई पेपर में कम ज्यादा चलेगा, 60-40, 60-40 चलेगा क्या? यस, 60-40, 60-40 भी चलेगा। समझ रहे हो? तो 45, 56, 60, 55 ऐसा भी रहा, प्लस और माइनस भी रहा तो भी चलता है, बट पर पेपर 40 वो होना चाहिए, एंड टोटल ऑफ ऑल ऑफ देम शुड बी मोर देन 50%। सो इवन इन दिस केस, लास्ट केस आप देखोगे, पास इन ऑल द पेपर्स और एग्रीगेट इज ऑल्सो मोर देन 50%, तो ही हम लोग बोलेंगे पास। बट सर ये जो स्कोर्स है यहाँ पे, ये तो उनके लिए टारगेट है ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पे 216 की जगह 316 चाहिए। आउट ऑफ 400। यस, हमको तो 75% का तो टारगेट कम से कम रखना है। तो तुम लोग ही डिवाइड करके देखो, 300 हमको कम से कम कोर्स स्कोर चाहिए, तो 300 डिवाइड बाय 4 करके देखो एक बार कितना होता है। 75 मार्क्स को कम, 75% ही होता है ना हर एक का, तो 75% पर पेपर तो चाहिए, मतलब चाहिए। ऐसा हमको टारगेट तो रखना चाहिए। सो डोंट गो फॉर 200 वो करिए, तो आपको समझाने के लिए, राइट? हमारा टारगेट डायरेक्ट 300 स्टडी होना नहीं चाहिए। होनी चाहिए, दिस मीन्स लोप साइडेड स्टडी नहीं होनी चाहिए कि करेक्ट। एक ही पेपर लेके बैठे बाकी नहीं। हाँ, तो ऐसा हर नहीं। पेपर में मिनिमम 40, ओवरऑल 50%, ये दोनों करना है। देन द नेक्स्ट थिंग, कि एक और कंसिडरेशन होता है कि यार खर्चा कितना होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मेरे बजट में भी होना चाहिए। सो अंडरस्टैंड, राइट? हमने एक कॉमन बेसिस पे एक्सपेंसेस ट्रेस आउट किए, एस्टिमेटेड है सीए फाउंडेशन में, इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस एंड इंस्टीट्यूट फीस। ट्यूशन फीस एंड इंस्टीट्यूट फीस ऑलमोस्ट 75,000 तक आपका खर्चा रहेगा फाउंडेशन में। इंटरमीडिएट में दैट विल इंक्रीज टू 1,45,000 एंड फाइनल में 1,30,000 रहेगा। आप लोगों से फाइनल में इंटर से कम क्यों रहेगा? रीजन ये है कि यू गो थ्रू 3 years प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, उसमें आप बहुत सारे सब्जेक्ट खुद होके सीखते हो। सो यू डोंट ज्वाइन क्लासेस फॉर एवरी सब्जेक्ट, क्योंकि कोई चीज आप खुद होके सीखते हो, तो यू डोंट, आप खाली बुक्स पढ़ के भी आपके हो जाते हैं, बिकॉज यू वर्क फॉर 3 years, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो फाइनल में यू जनरली एक ट्रेंड है कि बच्चे सब क्लासेस नहीं ज्वाइन करते, तो इसलिए वहां पे फीस थोड़ी कम है कंपेयर टू इंटर। सो टोटल एक्सपेंडिचर इज 3,50,000 पूरे ये, और एक साल का एक्सपेंडिचर नहीं है सर ये तो आपको। एक इंजीनियरिंग का हो गया। हाँ, ये टोटल 4 साल का एक्सपेंडिचर, एक दिन में नहीं पे करना है आपको, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पे करना है। करेक्ट। एंड व्हेन यू गो थ्रू आर्टिकलशिप, आपको 3 साल की मैंडेटरी आर्टिकलशिप करनी है, you get stipend and these are the minimum stipend मिनिमम। prescribed by ICI, इससे ज्यादा ही मिलता है। अगर आप पुणे में आर्टिकलशिप करोगे, there are students who are getting 15 to 20,000 per month stipend, स्टार्टिंग ओनली। स्टार्टिंग में 15,000 to 20,000 भी है। सो लाइक हमने मिनिमम माना है, मिनिमम बोल रहा हूं,
एक्सपेंसेस हमने हायर साइड पे ली है, एंड हमने जो इनकम आपका स्टाइपेंड है, जो काइंड ऑफ इनकम है विच विल रिड्यूस योर कॉस्ट, वो हमने मिनिमम साइड पे लिया है। तो आपका तीनों साल में मिला के मिनिमम 1,44,000 का स्टाइपेंड होगा। तो आपका नेट एक्सपेंडिचर ओवर 4 years इज 2,06,000 ओनली। आज एक और मैं बोलना चाहूंगा, जब आप 3 years की आर्टिकलशिप करते हो, उसमें लास्ट 1.5 year में आप आर्टिकलशिप की जगह प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कर सकते हो। इंडस्ट्रियल, यू कैन वर्क विथ टाटा, यू कैन वर्क विथ रिलायंस, कमीन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अमेजन वगैरह। आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करोगे, उसमें फॉर योर इंफॉर्मेशन देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग 50,000 पर मंथ स्टाइपेंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। अभी वो सीएबी पास आउट हुआ है रिसेंटली, अभी परसों रिजल्ट लगा लास्ट वीक में। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में 50,000 पर मंथ स्टाइपेंड है। बिफोर तो बिकमिंग वैसे सीए। देखा जाए तो उसकी कॉस्ट जीरो नेगेटिव में आ गई। आई डोंट अंडरस्टैंड। सो ओवरऑल एक्सपेंडिचर में बोल रहा हूं ऑलमोस्ट 2,06,000, बट दिस इज ओवर 4 years। तो पर एनम 51,500। अगर आप पर मंथ देखते हो 4,292 रुपीज का आपका पर मंथ एक एस्टिमेटेड है। इससे सस्ता कोर्स हो ही नहीं सकता, टू बी वेरी फ्रैंक। दिस इज अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। रिटर्न्स, आप अगर सैलरी भी देखते हो, आपने जॉब ज्वाइन किया, अगर आप पुणे में इनिशियल ज्वाइन करते हो तो 8 to 10 lakhs का मिनिमम पैकेज है। मतलब आपकी जो कॉस्ट है आप पहले 2-3 मंथ में रिकवर करोगे जॉब करने के बाद, वैसे भी देखा जाए तो। सो इन्वेस्टमेंट कम है, रिटर्न बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। This is a base course and you are a commerce student, so you can understand, right? Investment and returns का relation. So this is the thing. Yes sir. तो सीए बहुत लोग कहते हैं कि हाँ सर 2% ही रिजल्ट लगता है, 100 में से 2 ही लोग होते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, ऐसा कुछ ना कुछ उनका चलता रहता है, मतलब मिसकंसेप्शन है। पर अगर मैं इसमें देखूं सीए फाउंडेशन का अगर ऑनेस्टली रिजल्ट क्या है, दिस इज द रिजल्ट, आई मीन रिजल्ट नॉट फ्रॉम ओनली आवर सोर्स, इट इज फ्रॉम आईसीएआई। जो सीए कोर्स जो था आईसीएआई कंडक्ट करती है, तो उनके ऑफिशियल फिगर्स आप देखोगे तो ओवर नंबर ऑफ इयर्स क्या क्या रह चुके थे। तो आपको नीचे दिखेगा एक्स एक्सिस पे दिख रहा है एग्जाम दिख रहे हैं, मई 18, नवंबर 18 एंड सो एंड सो, पिछले 6 एग्जाम्स के ऑलमोस्ट आपको दिख रहे हैं। और वाई पे आपको दिखेगा पासिंग परसेंटेज। आप ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हिडन आल्सो हियर। पासिंग परसेंटेज जब शुरू में हुआ था फाउंडेशन, पहला था काइंड ऑफ, तो मई 18 में बहुत ही कम बच्चे थे बाय द वे, उसका रिजल्ट ऑलमोस्ट 19% है पासिंग परसेंटेज, मतलब 100 में से 19 लोग हुए। जब एक्चुअली पहला अटेम्प्ट आया, जब पहली बार वो बैच बनी थी, जब ऑल द स्टूडेंट्स वर फ्रेश फॉर फाउंडेशन, देखो 100 में से ऑलमोस्ट 44 स्टूडेंट्स हैव पास्ड, 44% वाज द पासिंग परसेंटेज। और नवंबर तभी क्या होता था, वाज ऑलवेज यूज्ड टू बी द मेन अटेम्प्ट, पहली बार एग्जाम नवंबर में मिलती थी वैसे देखा जाए तो। फिर मे 19 में फिर से कम हो चुका है ऑलमोस्ट 18.5%, एंड देन कहीं पे जाके वो स्टेबलाइज हो रहा है इन दिस नवंबर 19 एंड नवंबर 20 अटेम्प्ट ऑल्सो 35% एंड ऑलमोस्ट 25% के आसपास अभी रिजल्ट लगता है। सो यू कैन टेक, अगर मैं एवरेज की बात करूं 25 to 30%, 30% यू कैन टेक एज एवरेज एज पासिंग परसेंटेज, कुछ भी करके कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझको ये बताओ, अब ध्यान देना समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, तुम लोगों ने 10th की एग्जाम्स दी है, 12th की दी नहीं वो छोड़ दो, बट 10th की दिया है, या फिर आप कोई भी एग्जाम आप देखते हो ना, बैंकिंग एग्जाम ऑल्सो, वन थिंग यू विल नोटिस कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। पॉइंट नंबर 1, बहुत सारे स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। सेकेंडली, सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन एट ऑल, आते ही नहीं एग्जाम हॉल में। अब मुझको पता, यूज कॉमन सेंस, पासिंग परसेंटेज का मतलब क्या होता है पता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा, हो ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब जिन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा, और न्यूमरेटर में क्या है, जितने लोग पास हुए। मुझको बताओ, जो डिनोमिनेटर में है नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा है, क्या उसमें वो बच्चे भी थे जो तैयार नहीं थे? वो भी थे। क्या वो बच्चे भी थे जो एग्जाम में आए ही नहीं थे? वो भी है। तो अगर मैं इफेक्टिवली पासिंग परसेंटेज देखूं, इट इज नॉट आउट ऑफ 100, इट विल बी आउट ऑफ 70 और 80। मतलब जो सिंसियर है, जो एग्जाम हॉल में आए थे, जो प्रिपेयर्ड भी थे, अगर आप ऐसा पासिंग परसेंटेज देखोगे इज्जत में, दिस विल बी मोर देन दैट। समझ रहे हो? तो ये फिगर इनफैक्ट कम मतलब दिखा रहा है आपको, क्योंकि एग्जाम फॉर्म तो ऑलमोस्ट सब लोग भर देते, पर तैयारी नहीं होती है, घर वालों के प्रेशर से, घर वालों को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ। सो वो स्टूडेंट्स को अगर आप एक्सक्लूड कर दोगे डिनोमिनेटर से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर फॉर द एग्जाम, तो पासिंग परसेंटेज विल बी मोर देन दैट, दिस विल गो टू 35-40% आराम से।
अगर आप वो बच्चों बच्चों में आते हो जिन्होंने इज्जत में पढ़ाई की है, अटेंड किया है, तो 40% तो आप डेफिनेटली मान सकते हो. यस सर. Yes. Now, it's about Ekatvam camp. Basically, Ekatvam is a beautiful Sanskrit word which means unity or oneness with divine consciousness. Ekatvam as oneness transcends religion, traditions, and the culture. It is a realization that we are woven together through our consciousness and heart. Try to understand. So this Ekatvam means we all are together. Actually, यहाँ पे आप हमारा लोगो देखोगे उसमें तीन, actually they are the three person. One is a teacher, another is a student, and third is a parent. So it is a connection between the three. So we consider every student, right, very important. Try to understand. For us, every student is important. Ekatvam is, right, formed with combination of the best faculties in the field of commerce, and they are having a great experience in their respective field. Abhishek sir, he couldn't join because he has lectures. And myself, Prasad Javre, Neeraj sir, and Mayuri Chede ma'am. So you can say out of the 4 faculties, 3 faculties are chartered accountants. 3 faculties are chartered accountants. You won't get कि आपके जो मेन जो 4 सब्जेक्ट्स है वो 4 सब्जेक्ट में से 3 फैकल्टीज सीए और मयूरी मैडम वो मैथ्स लेती है, देयरफॉर शी इज एन इंजीनियर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो अगर आप देखोगे द 3 फैकल्टीज आर सीए, so CAs will be teaching to the CA students. This is the best combination. Why students prefer Ekatvam camp? Reason is very simple. Try to understand. There are experience of teacher. We will go through the teachers profile. Quality, whatever we do. Even we are taking online lectures. The lectures are taken very carefully, systematically. बच्चों को lectures recorded upload किए जाते हैं, उनको नोट्स शेयर किए जाते हैं, राइटिंग्स वगैरह, उनके डाउट सॉल्विंग सेशंस लिए जाते हैं. एवरीथिंग दैट वी डू हैज क्वालिटी. रेगुलर पीरियोडिकल टेस्ट, ऑलमोस्ट एवरी संडे हमारे टेस्ट होते हैं थ्रू ऐप और थ्रू शेयरिंग द पीडीएफ. वी यूज द टेक्नोलॉजी. दिस इज एन एग्जांपल, हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं. फैकल्टीज आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर डाउट सॉल्विंग. टू बी वेरी फ्रैंक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्लासेस तो जगह जगह पे करोगे, बट क्या वो फैकल्टीज आपके लिए टाइम देते हैं? क्या वो फैकल्टीज आपके फोन उठाते हैं? एक सिंपल फैकल्टीज आपको रिवर्ट बैक करते हैं? एक सिंपल चीज कहता हूं सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट. मैं जब स्टूडेंट था ना, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट था, क्योंकि सिखाएगा तो हर कोई, बट जब हमें खुद पढ़ाई करनी तो कौन हेल्प करेगा, कौन हमारा हाथ पकड़ेगा? ये देखो. एक एग्जांपल शेयर करो सर, एक एग्जांपल शेयर करता हूं मैं. आज का एग्जांपल है, यूट्यूब पे दुनिया भर के सर फ्री क्लासेस अवेलेबल है. मैं भी पढ़ा चुका यूट्यूब पे, एंड फ्री बहुत कुछ अवेलेबल है. और यूट्यूब पे क्या होता है ना, बहुत सारा कचरा भी है. मतलब यू हैव टू सी व्हाट इज गुड, व्हाट इज नॉट गुड, एंड ऑल ऑफ दैट. मुझको आज एक स्टूडेंट का फोन है जो आई डोंट नो, मतलब मैं उसको पहचानता भी नहीं था. उसने बोला नहीं सर, मुझको आपने कोई ना कोई रेफरेंस से फोन किया था, मतलब कॉन्टेक्ट नंबर मिला और मैंने इसलिए आपको फोन किया. मैंने बोला क्या हो गया? सर मेरे एग्जाम फॉर्म में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ लॉगिन नहीं होता है. तो ठीक है, मैंने उसको हेल्प वगैरह किया और मैंने उसको जनरली पूछा, अच्छा तुम कुछ सीए फाउंडेशन पढ़ रहे हो क्या? मैंने बोला हाँ सर मैं पढ़ रहा हूँ. मैंने फिर जनरली पूछा कहाँ से पढ़ रहे हो? तो उसने XYZ एकेडमी का जो भी नाम लिया, ऑनलाइन है, यूट्यूब पर भी है, जो सो भी है. तो मैंने बोला वहाँ के टीचर नहीं अवेलेबल है क्या? मतलब आई जस्ट आस्क हिम जेन्युइनली, क्या वहाँ के टीचर अवेलेबल? नहीं सर, वो लोग ऑनलाइन भी मतलब अवेलेबल नहीं तो होते, बस पढ़ाते हैं, बट वो पर्सनल कॉन्टेक्ट या फिर टच नहीं है. नाउ अगर तुम सोचो बच्चों, तुमने इतनी मेहनत की है सीए फाउंडेशन में, इतना पैसा तुमने डाला भी रहेगा, और अगर एग्जाम फॉर्म भरने के लिए तुमको हेल्प नहीं मिलेगी, क्या फायदा? व्हाट इज द यूज? अगर आप टीचर के साथ टच नहीं कर सकते हो, तो आप व्हाट्सएप में मैसेज नहीं भेज सकते, या फिर कॉल नहीं कर सकते हो, तो या फिर अपॉइंटमेंट लेके 1-to-1 नहीं कर सकते, तो क्या फायदा है वो ऑनलाइन टीचिंग का, जो टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है? तो दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे वो पर्सनल टच है. Yes. Then we have the proven results. We will share our results as well. We take parents teachers meeting. We do ask parents, right, to attend the meetings. हम उनको कॉल भी करते हैं. If student is absent, we send message to them. हम उनको कॉल करके बोलते हैं. And obviously there are many
functions, picnics, day celebration, other activities. Like recently, we students celebrated Teachers' Day, right? So it's a fabulous experience for everyone. Then this is the passing percentage. Generally, ICI का passing percentage 35 to 40% के around होता है. On the contrary, एकतम कैंप का रिजल्ट 65 to 70% है. और ये रिजल्ट्स हम प्रूव कर सकते हैं बिकॉज हमारे हर स्टूडेंट्स के हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं, डेटा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप बोलोगे सर 100% क्यों नहीं? जैसे सर ने बोला, नॉट ऑल स्टूडेंट्स अपेयर फॉर द एग्जाम, नॉट एवरीवन इज दैट मच सिंसियर. जितने टीचर सिंसियर है उतने वो सिंसियर नहीं होते. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट है. 65 to 70% डबल है रिजल्ट इंस्टीट्यूट से. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो दिस इज व्हाट वी एक्चुअली डिलीवर. देन these are some of the students that were taught by these faculties. Today ICI does not declare ranks. Try to understand. Foundation level पे ranks announce नहीं किए जाते. But जब वो पहले announce करते थे, these faculties have taught these students. These are the some of the rankers that have been taught by the faculties. Then all India rank. Yes, all India rank. Then this is the profile of the teachers. Now let's get introduced to teachers. Abhishek Zavre sir, right? He takes law and accounts, some chapters of the account, marathon of the accounts. So law के दो laws वो लेते हैं, company law and LLP law. ये दो law वो लेते हैं. And he takes some of the important revision sessions, right? Marathon lectures of the accounts. He is known for his practical knowledge sessions and etc. He is role model for the students and he is very practical in teaching. So he is known for that. So he will be taking the law and accounts, some portion of the accounts. Yes. Sir, आप बोलो. Prasad sir is there. He is the, you can say, backbone of the CAM branch, and he has a lots of experience. I mean, we have been together since many years, and he is known for economics, and more than that, he is known for accounts. So 11, 12, foundation, everywhere, all these levels, जो भी हमारे पास CAM branch में है, he handles economics and accounts at all the levels. And scores का तो मैं क्या बोलूँ? So he has become chartered accountant at the very young age of 21. He is one of the youngest chartered accountants in India. And he is obviously very, very famous for his mixing his practical knowledge and lots of different examples, अलग-अलग examples economics में और accounts में भी. और मैं जितना भी बोलूँ कम है, क्योंकि मैंने खुद वो practically देखा है कि बच्चे को कितना emotional connect है या फिर कितना help मिलता है प्रसाद सर से. वो तो मैं जितना बोलूँ उतना कम है, क्योंकि I have literally seen that. तो सर is always available. अभी पिछले weekend की बात है, जब exam forms release हुए, सर ने बोल दिया ऑफिस में आ जाओ, लैपटॉप अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, मैं अवेलेबल हूँ, ये सब स्टेशनरी अवेलेबल, आ जाओ, एग्जाम फॉर्म्स भरते हैं. दैट ये जो सपोर्ट है तुमको कहीं और नहीं मिलता है. इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. जब ऑनलाइन पढ़ते हो ना, सस्ते का कॉस्ट भी होता है. सम थिंग्स मे लुक चीपर बट इट इज कॉस्टली इन लॉन्ग रन. वो वाली बात है. ओके, तो यू बेसिकली आर पेइंग फॉर समथिंग मोर. तो बस आप फीस कंपेयर नहीं कर सकते हो. अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं, वो फीस पे करके आपको कुछ बहुत सारी अलग चीजें भी मिल रही है जो आपको ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं मिलता है. He is young and dynamic, obviously, and very, very, you can say, friendly with the students also. और innovation तो है teaching में, क्योंकि अलग-अलग हम लोग information technology IT use करते ही है to make our teaching very, very interactive. He does that, and he's obviously very, very friendly and very popular among the students. मतलब बच्चे लोग हमको उनको ऐसे ही करते कि हाँ भाई हमारे भाई ही है, हमारे घर की है, कोई ना कोई है. So that relation he definitely has with the students. So that will definitely help you. आपको कोई भी ऐसा हिचक वाला फीलिंग नहीं आएगा कि मैं कैसे बोलूं, क्या बोलूं, नॉलेज, नथिंग. आपको एकदम ऐसा घर वाला फीलिंग आएगा कि हाँ भाई मैं कोई ना कोई घर के बड़े भाई से ही बात कर रहा हूँ. तो वो फीलिंग जब आती है ना, देन डेफिनेटली आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं. डोंट वरी. Now, Neeraj sir, basically he is a faculty at 11, 12 CA Foundation and CA Inter level. He teaches mathematics, statistics, logical reasoning, law. He is a LLB by profession, chartered accountant by profession. He is a practicing chartered accountant. He is a teacher. As a teacher, मतलब देखो क्या practice का experience in teaching
राइट, एक ही हमारी ऐसी फैकल्टी है जो प्रैक्टिस भी करती है और टीचिंग में भी। सो वो जो डायमेंशन आपको मिलता है इन द लॉ, इन मैथमेटिक्स, इन टैक्सेशन, एक अलग लेवल का। सो ही हैज बीन टीचिंग सिंस 2014 ये सब्जेक्ट्स, जैसे मैंने बोला मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एलआर, लॉजिकल रीजनिंग। ही टेक्स इनकम टैक्स, जीएसटी, company laws at IPCC level, sorry, inter level, that is. He also takes law at a foundation and logical reasoning and statistics at a foundation. He is known for LR and statistics. मतलब अगर आप पुणे में पूछोगे, अगर आपका व्हाट इज द लास्ट रिसोर्ट, ये उनका नाम आ जाएगा। एंड मैंने उनका देखा है, आई हैव सीन इट। स्टूडेंट्स आर क्रेजी, स्टूडेंट्स आर क्रेजी। सर का लेक्चर मतलब लेक्चर, सबसे ज्यादा अटेंडेंस होती होगी सर के लेक्चर में, दैट इज अ फैक्ट। सो we both basically, we both passed from BMCC, we were friends in BMCC. And then he has worked with Sudhit K. Parekh, SK Parekh basically and company, one of the top most CA firm in the taxation. वहां पे आपको आर्टिकलशिप या अगर जॉब भी करना है, it's not a simple thing. Try to understand. So he has उनका खून में ही वो चीज है, टैक्सेशन, लॉ, स्टैटिस्टिक्स, you can say. Then, right, he is on a board of various companies, and that gives, right, the practical angle. Then he is a, like you can say, right, he is a good writer. He writes various blogs, various articles in renowned newspapers like the Hindu, the renowned magazines like Taxman, Tax Guru, CA Club India. इनके वेबसाइट्स पे सर के आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड वो आज से नहीं लिख रहे, सिंस ही वाज स्टूडेंट, तब से वो लिख रहे। सो ही रिसर्च अ लॉट एंड ही कीप्स हिज व्यूज इन फ्रंट of the people, CAs, students, they refer those articles. Then he has handled tax compliances of the listed companies because he himself is a practicing chartered accountant. So all that practical knowledge, right, helps students in understanding the theory very, right, in depth. He is obviously student friendly, approachable. Students are, राइट, एक दो चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। वी बोथ आर यंग बाय हार्ट, यंग बाय एज, दोनों तरीके से। एंड स्टूडेंट्स फील वेरी कंफर्टेबल टू अप्रोच अस, बिकॉज यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, वो टीचर होने चाहिए जिनको आप आपके सिली डाउट्स भी पूछ सकते हो। दे वोंट इंसल्ट यू, दे विल रिस्पेक्ट योर डाउट्स, दे विल थिंक ओवर। वी नो आवर स्टूडेंट्स इन एंड आउट, ये फैक्ट है। हमें हर स्टूडेंट का क्या कहाँ पे प्रोग्रेस है, क्या है, हमें सब कुछ पता होता है। सो टू दैट एक्सटेंट वी आर इन्वॉल्व विद द बैचेस एंड द स्टूडेंट्स। सो दिस इज द प्रोफाइल ऑफ द नीरज सर। ही विल बी हैंडलिंग लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड द बिजनेस लॉज एट ए फाउंडेशन लेवल। देन मयूरी मैम, शी इज एमटेक फ्रॉम द कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। शी टेक्स मैथमेटिक्स, जो 40 मार्क्स का है ना, she takes mathematics. So she is a pure mathematician. Again, right, a young faculty, easily approachable, and she makes maths very interesting. Even non-math students, right, has given a good feedback of the math. वो जो भी टॉपिक्स लेते हैं मैथ्स के 40 मार्क्स के, right, she gets students involved in that, and a lot of practice, lot of test, and therefore स्टूडेंट्स अप्रिशिएट हर। सो ये 4 फैकल्टीज आपको फाउंडेशन में है, अभिषेक सर, नीरज सर, मयूरी मैम एंड माई सेल्फ। वी विल बी लुकिंग इनटू द 4 सब्जेक्ट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड everyone has experience in their subjects, everyone has worked in their subject. Then about the batches, जो बैच है मे एग्जाम के लिए, May 22 या June 22 एज द केस में भी, आपकी जो एग्जाम है वो बैच 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। एक्सपेक्टेड सिलेबस कंप्लीशन डेट इज February end,
इन द मार्च वी विल टेक रिगरस रिवीजन. पूरे मार्च में हम रिवीजन लेंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड. पूरा सब्जेक्ट हम रिवाइज करेंगे. देन ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स डेली लेक्चर्स होंगे. ऑफलाइन होंगे, ऑनलाइन होंगे, डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट नॉर्म्स. अगर गवर्नमेंट अलाउ करती तो वी विल गो ऑफलाइन. साइमल्टेनियसली ऑनलाइन लेक्चर्स भी होंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फैसिलिटी वी हैव. हम ऑफलाइन एंड ऑनलाइन साइमल्टेनियसली ले सकते हैं. दैट फैसिलिटी इज ऑलरेडी विद हैकाथन कैंप. सो रिवीजन पूरे मार्च मंथ में रिवीजन होगी. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम खाली सिखाते नहीं, हम रिवाइज भी करवाते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड यू विल बी हैविंग 100 मार्क टेस्ट सीरीज. एक्चुअली आपके वीकली टेस्ट होते हैं, वो टॉपिक वाइज होते हैं. एंड एट द एंड पूरा सिलेबस होने के बाद, रिवीजन होने के बाद, वी कंडक्ट टेस्ट सीरीज, प्रॉपर टेस्ट सीरीज. हम सीए लोग, हम आउटसोर्स करते हैं एक्चुअली काम. सीए लोग पेपर सेट करते हैं एंड दे चेक. तो आपको जेन्युइन फीडबैक मिलता है. तो वो टेस्ट सीरीज आपके फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में होगी. एंड यू विल बी रेडी टू अपीयर योर पेपर इन द मंथ ऑफ मे और जून एज द केस में बी. सो दिस इज योर शेड्यूल. एंड इस शेड्यूल को हम 100% कमिटेड रहते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. देन द टीचिंग मेथोडोलॉजी. पहले हम प्री प्रिपरेशन होता है. हम उस टॉपिक को पहले बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं. देन हम उसको क्लासरूम टीचिंग होती है, प्रॉपर टीचिंग होती है उस सब्जेक्ट पे. उसके बाद पोस्ट प्रिपरेशन, उसको रिवीजन वगैरह होती है. देन वी कीप द टेस्ट एंड एनालिसिस. उसको हम टेस्ट करवाते हैं तुम लोगों से थ्रू कंटिन्यूअस टेस्ट. एंड देयर आर एट द एंड देयर आर टेस्ट सीरीज. अगर आप इतना टाइम उस सब्जेक्ट में डाल रहे हो, उतने एफर्ट्स अगर आप इस पूरे प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो जो हम क्लासेस में करवाते हैं, तो ऑब्वियसली सक्सेस बिलोंग्स टू यू. नो वन कैन स्टॉप फ्रॉम अचीविंग योर सक्सेस. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो ये मेथोडोलॉजी हम फॉलो करते हैं व्हाइल टीचिंग. देन व्हाई दिस इज माय टेक अप एज ए स्टूडेंट. एज ए टीचर नहीं है, एज ए स्टूडेंट. अगर मैं स्टूडेंट रहूंगा तो व्हाई आई विल प्रेफर हैकाथन कैंप. राइट, ये मेरा टेक है. लिमिटेड एडमिशंस वी गिव नॉट. राइट, मे बैच के लिए हम 30-40 से ज्यादा एडमिशंस देते नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक. लिमिटेड एडमिशंस व्हिच हेल्प अस टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी स्टूडेंट. ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एज ए स्टूडेंट इफ यू आर पेइंग द फीस, टीचर शुड फोकस यू. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज प्रोफेशनल कोर्स. ये आपको मिलेगा अगर आप लिमिटेड स्टूडेंट्स में हो. तो अगर आप भीड़ में रहोगे तो नो वन विल नोटिस यू. ये फैक्ट है. Moreover, easily reachable faculty helping students to get their doubts solved. जैसे नीरज सर ने बोला, you can contact us any point of time. अगर हम लेक्चर में तो we will revert you back. हम बाद में हम कॉल भी करते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा पढ़ाई कैसे चल रही, क्या है, क्या डाउट है, क्या नहीं है. इफ वी फील practical knowledge capsule sessions, Abhishek sir, Neeraj sir and I take various sessions on that. Concepts and practice in class. We don't only focus on concepts, we also focus on practice. Because practice makes man and woman perfect. Right? Try to understand. Helping students in matters related to eyesight. जैसे सर ने अभी एक एग्जांपल दिया, फॉर्म फिल करना था, उसके लिए राइट वी आर देयर. हम बच्चों को हेल्प करते हैं. एक सिंपल एग्जांपल, एक मैंने सिंपल एग्जांपल दिया उस दिन. जैसे सर ने बोला कि हमने बच्चों को बोला कि आप क्लासरूम में आ जाओ. राइट, ऑफिस में ऑफिस स्टाफ विल हेल्प यू टू फिल अप द फॉर्म. हमने 2 घंटे में 75 स्टूडेंट्स के फॉर्म भरे जो पुणे में थे उस दिन. 2 घंटे में. ये ऑन आवर ओन एट आवर कॉस्ट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. बच्चे आए, हमने उनको पूरे फॉर्म फिल करके दिए. किधर जाने की जरूरत नहीं. आज दोपहर में वो फॉर्म इंस्टीट्यूट में सबमिट भी हो गए. किसी को जाने की जरूरत नहीं. We have taken care of that. Yes, इतनी हेल्प की जाती है एट कैंप ब्रांच. ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब भी आप कोई क्लास से देखोगे ना, ये क्वेश्चन पूछो, क्या टीचर्स हमारी कॉल उठाते हैं, क्या हमें बाकी हेल्प मिलती है, क्या हमारे डाउट टाइम में सॉल्व होते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एग्जाम के टाइम सबसे ज्यादा हेल्प टीचर की लगती है. अगर टीचर तब आपको भाव भी नहीं देते तो देन इट डजंट मेक एनी सेंस. ये इसके माय टेक फ्रॉम द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू. अगर मैं जब स्टूडेंट था तो ये चीजें मैं देखता था. Correct. Then, right? These are our contact. You can contact us. Batch is going to start from 4th of October.
For any more details, you can contact office. I hope this session will help you to solve your doubts. किसी के doubt है, you can ask us. Any doubt, you can ask us. Yeah, anybody, any doubt, please ask. Okay. आप पिंग कर सकते हो, आप अनम्यूट कर सकते हो खुद को. यस सर, एक डाउट है. आई विल टेक दैट डाउट. द डाउट इज, मुझे पिंक आया है पर्सनली इसमें. द डाउट इज, क्या ग्रेजुएशन करना इंपॉर्टेंट है सीए के साथ? देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ग्रेजुएशन करो, इंटरनल करो, दैट इज एडवाइजेबल. करना मैंडेटरी नहीं है, बट along with CA you can do any one course and preferably that is BCom. तो यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कोई भी कोर्स आप CA के साथ कर सकते हो. CA के सिलेबस में आपका BCom का पूरा कवर हो जाएगा. सो अलग से कुछ पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है. सो वी विल एडवाइज यू टू कंटिन्यू विथ योर ग्रेजुएशन. जनरली इंटरनली करो, आगे जाके हेल्पफुल रहेगा. एंड पुणे यूनिवर्सिटी के साथ या किसी रिनोड यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड वाले कॉलेज के साथ करो. कॉलेज का नाम मैटर नहीं करता किससे कर रहे हो, लेकिन डिग्री ले लो along with the CA. This is the first doubt. Another doubt is, sir, another doubt is, यहां पे लिखा है I am a non-math student. मेरे लिए कितना डिफिकल्ट होगा? सर, यू कैन आंसर. सर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. यहाँ पे मैं एकदम आई विल बी वेरी फ्रैंक कि मेरा खुद का 11th-12 में मैथ्स नहीं था, क्योंकि मुझको 10th में स्कूल में इतना मैथ्स अच्छे से नहीं हुआ था मेरा. तो मैं खुद क्लियर हुआ था CA फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, वो प्रॉब्लम नहीं है. और आज की तारीख में अगर सिलेबस ऐसा है, आई एम माई सेल्फ, आई गॉट इंटरेस्टेड इन स्टैटिस्टिक्स एंड एवरीथिंग SY TY में BCom के साथ. तो मैंने खुद तभी स्टैटिस्टिक्स वगैरह लिया था और मैथ्स भी है, इट इज पार्ट ऑफ इट. तो इसलिए मैं जैसे कहता हूँ कि 40 मार्क का अगर मैथमेटिक्स भी है, वो नाम के लिए मैथमेटिक्स है. उसमें 1-2 चैप्टर ऐसे है जो मैथ्स तुमको लगेगा ही नहीं. इट इज लाइक सर फॉर एग्जाम्पल टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसको मैं मैथ्स बोल भी नहीं सकते, वो फाइनेंस का एक अलग पार्ट आ जाता है. जैसे मान लो तुमने कभी सुना रहेगा कमीशन या फिर इंश्योरेंस, इट इज समथिंग लाइक दैट. तो इट इज नॉट एट ऑल टफ. और दूसरी चीज, 40 मार्क का स्टैटिस्टिक्स है, कुछ भी नहीं उसमें, मतलब बहुत बेसिक्स है, फॉर्मूलाज है, कंसेप्ट क्लियर कर लोगे हो जाएगा. और 20 मार्क्स का LR लॉजिकल रीजनिंग, उसमें तो मतलब फॉर्मूला है ही नहीं, उसमें लिटरली लॉजिक दिमाग यूज करना है बस. जैसे आप कभी कभी MBA के एग्जाम के स्टार्टिंग में देखा रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके आते पेपर की, कुछ रिलेशंस देख लिए, कुछ नंबर सीरीज देख लिया, कुछ डायरेक्शन टेस्ट हो गया, ईस्ट कौन सा वेस्ट कौन सा, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, वो 20 मार्क के लिए. तो वैसे इट इज वेरी वेरी सिंपल नाउ कि मैथ्स का तो बिल्कुल टेंशन भी मत रखो. मतलब हम लोग वही एंगल से पढ़ाते हैं कि भले आपका 11th-12 में मैथ्स था या नहीं था, वो सेम फ्रॉम द वेरी स्क्रैच चालू करता है. और ऐसा इतने सालों का मुझको एक्सपीरियंस है. इनफैक्ट जिनका 11th-12 मैथ्स था ना, उनके भी कुछ कुछ चीजें क्लियर नहीं होती है जो लेवल पे हम लोग लेके जाते हैं, ऐसी वाली बात है. सो वी विल बी फ्रॉम वेरी स्क्रैच. तुमको लगेगा भी नहीं कि तुम में और मैथ्स वाले स्टूडेंट में ज्यादा फर्क है, कुछ भी नहीं. उन्होंने बस नाम सुने रहता है अलग से, उनके एंगल से पढ़ा रहता है. पर हम लोग जो CA के लेवल से चालू करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक, आराम से हो जाता है. आई एम टेलिंग यू 60-70 इज पॉसिबल, इज आराम से पॉसिबल इन मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स LR. डेफिनेटली वो स्ट्रैटेजी वगैरह obviously I'll tell you in the first day of the lectures also how to cover it. So don't worry at all, not at all. Another question कि सर क्या फर्स्ट क्लास से ही ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मेरी कुछ तो एग्जाम है. So preferably I will tell you कि even if you miss first few days, don't do that. अगर कोई genuine reason है, आपके एग्जाम है सपोज, उसकी कोई एंट्रेंस एग्जाम है सपोज, तो ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग होते हैं एंड ऑल दोस लेक्चर्स आर अपलोडेड ऑन द एकतो मी लर्निंग ऐप. आप बाद में उसको एक्सेस कर सकते हो, हम रिवीजन में भी वो कवर करेंगे. बट इट इज ऑलवेज गुड टू स्टार्ट फ्रॉम द डे 1. डोंट बी लेट. टू बी वेरी फ्रैंक, आप में से बहुत सारे बच्चे नवंबर के लिए एप्लीकेबल थे, बट आप लोगों ने लेट डिसाइड किया है कि मुझे बाद में करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. सो ज्यादा देर करने में भी कोई पॉइंट नहीं है. अगर पॉसिबल है तो आप फर्स्ट डे से स्टार्ट करो. अगर आपके कुछ एग्जाम से, यू कैन स्टार्ट आफ्टर सम टाइम, मतलब 2-3 लेक्चर्स आपके मिस होंगे, बट वी विल मेक श्योर कि आपका कोई उसमें कुछ लॉस ना हो जाए. यू विल गेट दोस लेक्चर्स, राइट, वो आपको मिल जाएंगे. यू कैन कवर देम, यू कैन आस्क द फैकल्टी एंड रिवीजन में वो और क्लियर हो जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट. यस, और किसी के डाउट्स हैं? यस, यू कैन पिंग, नो इश्यूज. एक्चुअली वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. जो डाउट्स हो सकते हैं, पासिंग परसेंटेज 40%, 50%. लास्ट डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन इज 31st December 2021 विथ इंस्टीट्यूट. हम लोग तो 4th से ही क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, 4th October से.
ठीक है. I hope we have cleared everything. Considering that, hope we will meet on the 4th of October. We are giving admission to limited students only. ठीक है. So जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी एडमिशन करो. Another request या मैं बोलूंगा, you can share this experience with others as well. अगर आपके फ्रेंड्स थे जो आज किसी कारणवश नहीं कर पाए, ठीक है, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो. एडमिशन प्रोसीजर फॉर एकथॉन क्लास, ये जो स्लाइड है, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर 8605668844. They will WhatsApp you the form, the bank details, and you can transfer the money. They will tell you the installments up. You can also pay the fees in installment, right? वो आपको गाइड करेंगे. Once you transfer the fees, आप ऑफिस में भी आके कर सकते हो, परमार ट्रेड सेंटर में, साधु वासनी चौक में, वहां पे आके भी आप एडमिशन ले सकते हो. आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, राइट? वहां पे दे विल हेल्प यू एवरीथिंग. आपको एक नॉर्मल फॉर्म फिल करना होगा गूगल व्हाट्सएप पे, आपके डिटेल्स देंगे, एंड दे विल ऑल्सो शेयर द रिसीट विथ यू. So whatever money you pay, even if you 1 rupee, you will get receipt for that. And once batch starts, in the first week, we will provide you notes, class notes. अगर जो पुणे के बाहर के बच्चे हैं, उनको हम कुरियर करते हैं, and जो पुणे के बच्चे हैं, they can collect it from the office. तो notes आपको first week में क्लास के मिल जाएंगे. So ये भी हम कर देते हैं. और फर्स्ट डे से हमारे फुल फ्लेश क्लासेस स्टार्ट हो देते हैं. ये समझ लेना. Okay. ठीक है. I think I answered Asim's question. Yeah. In case still you have any doubt, you can contact us. You can call on this number, take our number, we will talk with you. ठीक है. I hope it was nice talking with everyone. Sir. So I hope ये informative session तुम्हारे काम का था. कभी भी कुछ भी हो, प्लीज कॉल अप दिस नंबर या फिर हमसे डायरेक्टली बात करो. अगर तुम्हारे ऑलरेडी कोई एकदम कैंप ब्रांच कोई स्टूडेंट कोई कांटेक्ट में है, उनको डायरेक्टली बिना मेरे नाम लिए, बिना तुम डायरेक्ट नाम लिए, तुम डायरेक्टली फीडबैक ले लो, कोई टेंशन नहीं है. ओके, यू कैन आस्क एनीबॉडी हाउ प्रसाद सर टीचर्स और हाउ आर द फैकल्टीज ओवर हियर. कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या सपोर्ट है क्या नहीं है, व्हाटएवर इट इज, यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन द फीडबैक ऑफ द अर्लियर स्टूडेंट्स. Okay, on this note, I will end this session. Thank you for joining us. You can also recommend your friends. Thank you. Thank you, everybody. Good night. Good night.